हेलो गाइस, वेलकम टू प्रकाश के हमेशा ब्लॉग्स। और अभी तैयारियां हो रही हैं विदाई की। काफ़ी अब दीदी यहाँ पे आई और इन लोगों को मिष्टी दोई खिला रही है। मिष्टी दोई काफ़ी अच्छा लगता है और एक बंगाली परंपरा है, रस्म है, जो कि विदाई के टाइम होती है। कुछ मीठा खिला करके विदाई किया जाता है और ये सबसे भावुक पल होता है किसी भी लड़कियों के लिए, किसी भी परिवार के लिए, क्योंकि लड़कियां जब विदा होती हैं तो अपने साथ साथ घर आंगन को सुना करके जाती हैं। ये सही कहा है किसी ने, बिल्कुल सही बात है ये। माता पिता काफ़ी गम में चले जाते हैं, खुशहाल चली जाती हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इमोशंस है या कुछ भी वो घर से परिवार से जुड़ा होता है और ये सबसे कठिन समय होता है। और विदाई एक ऐसा रस्म है कि ये भारत में पूरे अनूठा रस्म बोला जाता है इसको, क्योंकि ये खुशहाली जो होता है ना, या नए जीवन की कामना करते हैं, ये कई भावनाओं से जुड़ा होता है। और एक पिता अपने बेटी को विदा करता है, भाई अपने बहन को विदा करता है, माता अपने बेटी को विदा करती है। और किसी परिवार के लिए खुशी का पल होता है कि घर में उनके लक्ष्मी का आगमन होता है, बहू आ रही होती है घर में, तो काफ़ी अच्छा खुशी का माहौल होता है। किसी परिवार के लिए अच्छा माहौल है, किसी के लिए भावनाएँ जुड़ी हुई है। लेकिन ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक तोड़ने वाली रस्म बोली जाती है इसको विदाई कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि किसी को कहीं भेजा जा रहा है और यही एक कड़वा सच्चाई है। लेकिन क्या किया जाए, ये तो होना ही है, किसी सबको एक ना एक दिन तो किसी ना किसी के घर जाना ही है। तो ये से और बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये शुरुआत कब हुई थी इसके विदाई का रस्म। क्या कोई बता सकता है कि इस रस्म की शुरुआत कब हुई थी? और ये बहुत ही मतलब बोला तो महाराजाओं और शाही युग के दौरान से ये परंपरा चली आ रही है। उस समय तो सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा ये परंपरा, क्योंकि किसको ना बेटियां हो चाहे कुछ भी हो, जब कोई राजा या महाराजा जंग जीतता था या कुछ भी होता था, या शांति संधि या आत्मसमर्पण पर कुछ भी होता था ना, तो उसमें ये उपहार में दिया जाता था। लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब है, बट ये हकीकत है। लेकिन समय के साथ परंपरा बदलते चली गई, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, युग आते गया, तो इसमें बदलाव देखने को मिला। तो ये काफ़ी गमगीन बोल सकते हैं, मतलब माहौल दुख वाला माहौल है। गमगीन तो नहीं बोलूँगा, दुख वाला माहौल है ये। मतलब काफ़ी चीज़ें जो होती है बस में जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे खोंचा दिया जा रहा है विदाई के टाइम पे, दीदी खोंचा भर रही है सिस्टर का। और ये कैसी परंपरा है कि बेटी को ऐसे विदा नहीं किया जाता है। हमारे बिहारी परंपरा में खोंचा भर के विदा किया जाता है और ये बिहार और बंगाल दोनों का मिक्स वर्जन है, जो आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत लोग बोल रहे थे कि सब कुछ बंगाली परंपरा से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। बिहारी परंपरा के साथ भी इसमें लगन चुमाई वगैरह होता है, इमली घोटावन होता है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें निभाया गया था। वो लोग आप लोग ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो चलिए, मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ और इसके बाद से जो भी अनकट होगा, रियल वॉइस होगा ब्लॉग का, वो देखेंगे आप लोग। अब सब एक एक करके आएंगे और कुछ ना कुछ पैसे हो या उपहार हो वो देंगे इन लोगों को, क्योंकि विदाई से पहले कुछ ना कुछ दिया जाता है। बेटियों या दामाद जो घर के होते हैं उनको खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है। तो पापा पैसे दे करके इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये माहौल जो था काफ़ी दुख भरा माहौल था। ये रोने धोने का जो था होता ही है। मैं थोड़ा साइड हट गया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये रोना, क्योंकि इमोशंस तो बाहर आ ही जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, होता है ये। और सिस्टर काफ़ी प्यारी लग रही है और मम्मी तो बहुत रोने लगी थी, आप लोग देख रहे हैं। पापा भी रोने लगे, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, शब्द तो नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ऐसा माहौल है ये और होता है ये। इसके बाद से पापा ने जीजू को बुलाया कि जीजू आइए। तो अब जीजा जी को पापा बोले आने के लिए, तो अब जीजा जी आएंगे और इन लोगों को कुछ उपहार में जो भी है इनको अपने मन से करेगा वो देंगे इनको विदाई के लिए। तो बाकी आप लोग ब्लॉग में आगे देखिए, अनकट जो भी रियल वॉइस है वो देखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन सोचा कि ये परंपरा जो रिचुअल्स है इसको मैं दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को कुछ अनूठा जानने को मिलेगा। तो चलिए अब अनकट और रियल वॉइस को एंजॉय कीजिए आप लोग। और जब भी प्रियंका का मन करे हम उन्हें आपके पास भेज दें, आप निश्चिंत हो। ये मेरी वचन है, उसका बड़े भाई होने के नाते उनकी मान सम्मान में कभी कमी नहीं होगी।
देखिए थोड़ा सा नीचे देखिए आप। हेलो, सामने देखिए आप लोग। देखिए सामने एक बार, आज भी आप देख। तुमको देना नहीं है, तुमको लेना है तो दे रहा है, छोटा है तो। बड़ा है। दोनों थोड़े सिर को नीचे बस देखिए अलग से पोजीशन में। देखिए भैया इधर। ओके ऐसे ऐसे ना पूर्ण पीछे पीछे ऐसे ऐसे पीछे पर मम्मी को पीछे किसने कर रही है 770 वो जो बच्ची लोग आई जब बड़ा पानी रखे ऐसा ही पकड़े रहे खाली पानी बस रोला से अपना घर ही जा रही है हेलो फिर आना ही है आगे पड़ेंगे आप चलिए सबसे लीजिए चलिए चेक कराइए चेक कराइए
घर सुना नहीं हो गया, घर भर गया, जोड़ी बन गया, घर भर गया, बराबर हो गया सब। ऐसे मत कहिए कि सुना हो गया। दादा शॉप आगे होके एक बार रास्ते दो शॉप के रास्ते होके बेर को मानन मिथलेश पे रुको ना, रुक जाइए मिथलेश पे गोड़ पोछे बाद रुकना, गोड़ पोछना है वो। नहीं नहीं, वहाँ पर पूछिएगा ना। अच्छा वहाँ गेट पर। पीछे मुड़ के नहीं देखना। साइड कहाँ चल रहा है सर इनको? ये सामने देख लीजिए भैया, ये सामने ये सामने क्योंकि फिर ये लोग तो देवी ना आप लोग तो नहीं आएंगे ना, फिर आप लोग नहीं जाएंगे।